हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई रस्तोगी सर। बेटा, आज मैं आपका लेक्चर दूंगा क्लास 8 के लिए। चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, 12 चैप्टर है बेटा। ये क्लास 8, आप ये चीज़ समझने से पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है क्लास 7 की, एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड ही है वो। आप वहाँ से वो भी सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी सोल्व हो रहे हैं, आपकी हेल्प लेगी। देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। मतलब जो ए होगा यहाँ पे 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2 जो भी है, ए दोनों जगह सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। अगर हमारी आइडेंटिटी है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन, मतलब यहाँ पे ए भी अलग है बी भी अलग है लेकिन पावर हमारी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का प्रोडक्ट हो जाएगा, पावर ऊपर आ जाएगी ए की पावर। अगर ए की पावर एम का पावर एन है तो क्या हो जाएगी ए की पावर एम एन, या ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम है तो ए अपॉन बी की पावर एम आ जाएगी। या ए नोट हो या बी नोट हो या सी नोट हो या कुछ भी हो जिसकी पावर ऊपर ज़ीरो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले करते हैं हम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स चैप्टर है आपका बेटा 12th ऑफ क्लास 8। क्लास 8 का है, चैप्टर 12 है। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 की पावर -3। ठीक है बेटा, कभी भी याद रखना अगर पावर में माइनस है तो अगर उसको हमें पॉजिटिव बनाना हो, अगर नीचे हो या ऊपर हो, अब ये जैसे ऊपर है तो पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, 1/2 की पावर 3 लिख देंगे। अगर हमें इसे पावर को ऊपर ले जानी तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस आ जाएगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पे माइनस थी, मेरे को पावर में नीचे ले आया तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 × 2 × 2, 1/2 2 × 4 2 × 8, तो 1/8 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, 1/3 की पावर -2। बेटा मैंने क्या बताया, अब ये -2, अब मेरे को पॉजिटिव आंसर लाना, हमेशा पावर आगे -2 से ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगी तो पावर की चीज़ की हो जाएगी +2 आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 3, 3 3 9। तो इसका आंसर आ गया आपका 9। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं, -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10। बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन। देखो ए दोनों जगह सेम है, बेस दोनों का सेम है, -4 है, यहाँ पे भी -4 है, सिर्फ पावर में तो चेंज है, यहाँ पे 5 है, यहाँ -10 है, तो इससे मैं क्या कर दूंगा, आइडेंटिटी लगा दूंगा, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी की पावर एन। क्या होती है आइडेंटिटी, ए इंटू बी अपॉन एम प्लस एन, सॉरी ए की पावर एन, दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। ऐसे यहाँ पे ए कितना है बेटा, -4 है, दोनों में कॉमन है, तो -4 की पावर, यहाँ पे आइडेंटिटी ऊपर पावर कितनी है, एम कितनी है 5, एन कितनी है 10, लेकिन एन किस चीज़ की है, माइनस की है, तो माइनस का 10 आ गया, ये आ गया। माइनस का साइन तो ऐसे लिख दिया मैंने, -4, 5 में से 10 गए, -5। मैंने बताया था माइनस के अगर पावर आ रहा हो तो उसे नीचे ले जाया करो, 1/-4 की पावर प्लस का 5। अब मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। इससे पहले बेटा मैंने क्लास 7 में एक चीज़ बताई थी, कुछ साइंस बताए थे, अगर दोनों दो प्लस के साइन हो तो प्लस का साइन आएगा, अगर दो माइनस के साइन हो तो जब भी प्लस का साइन आएगा, अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो क्या आएगा, माइनस के साइन आएंगे। अब यहाँ देखो, ये दो 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 साइन ले लो, ये दो ले लो, दो ही ले लो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, ये दो प्लस के हो गए, ये दो प्लस के हो गए, इनका जो आंसर आएगा 4 4 16, 16 4 64 64 × 2 4 जो भी आएगा 256 जो भी आएगा, वो प्लस के आएंगे 4 डिजिट पे, क्योंकि ये अभी पाँचों हटा लो, चार का दो चारों कैंसिल हो गए, दो इसके दो इसके, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो पाँचवा है वो माइनस का है, तो आंसर किस चीज़ का आएगा, निगेटिव आएगा, तो 1/-, आंसर इसका आ जाएगा आपका
क्या आंसर आ रहा है इसका? आंसर मैं चेक कर लेता हूँ बुक में ही। आंसर नहीं है, सिर्फ यहीं पे छोड़ दिया गया है, -4⁵ यहीं छोड़ दिया। अगर इसे सोल्व करना होगा तो इस टाइप से सोल्व भी हो जाएगा, दो माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर पावर में माइनस का साइन है, पावर जो हमारा इवन है, इवन मतलब नहीं, पावर अगर हमारी ओड है तो हमारा आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे -4⁵ तो माइनस का ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 1 3 5 7 जो 2 के टेबल से डिवाइड ना होता हो, अगर 2 के टेबल में नहीं है तो वो जो भी पावर आएंगी वो हमेशा नेगेटिव होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या रहा है? 4⁻³ एज अ पावर विद द बेस ऑफ 2। क्या है? एक्सप्रेस 4⁻³ एज अ पावर विद बेस, हमें बेस में क्या बनाना है? 2 बनाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4⁻³ है तो हम इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते। 4⁻³ को 2 × 2⁻³ है, तो 2 की पावर कितनी हो गई? एक ही है, एक 2, 2⁻2 - 3। मेरे को पता है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a⁻m⁴n, तो क्या हो जाती है? a⁻mn हो जाती है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो बेस तो मेरा वही रहा ए, तो ये क्या इतना हो गया? 2 × -3, 3 2 ज़ा 6, तो 2⁻⁻6 ये आंसर आ जाएगा। या इसको इस टाइप से लिख देना, माइनस जब भी आएगा 1/2⁶, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1/2⁶ या 2⁻⁻6, दोनों चीज़ आंसर सही ही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2⁻⁻5, ये आपको क्वेश्चन। यहाँ ये 5 है, ये 8 है, साइन बीच में कौन सा है? डिवाइड का। मैंने बताया था जब भी डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई यहाँ साइन लगा दोगे, पावर में माइनस लिख दोगे। कैसे? 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2⁻⁻8, ऊपर पावर कितनी चली? 5 इंटू 2⁻⁻5, ऐसे रख दो। अब ये देखो, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगे? 5 - 8 की पावर 5 है ये, मैं 5 प्लस ऐड करूँगा तो एक माइनस का, तो 5 - 8 की पावर 5 इंटू 2⁻⁻5 ऐसे लिख दिया, इंटू 2⁻⁻5 ऐसे लिख दिया। अब 5 में से 3 गया, 5 में से 8 गया 3, माइनस का आएगा 2⁻⁻3 की पावर 5 इंटू 2⁻⁻5। मैंने बताया था a⁻m n बन गया, तो इससे कैसे लिख दूंगा? 2⁻⁻5 3 × 15 इंटू 2⁻⁻5, दोनों का बेस सेम, तो क्या आ जाएगा? -2 आ गया, -15 -5, -15 - 5 क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? निगेटिव आएगा, 2⁻⁻20। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसे हम अगर पावर को प्लस करना हो तो क्या लिख देंगे? 1/2⁻20, ये आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना बेटा, यही आंसर आएगा। कैसे करा? पहले मैंने डिवाइड का अगर साइन हो तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और जो पावर होगी जो डिवाइड में होगी उसे नेगेटिव लिख देना, ये लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a⁻m इंटू बी की पावर, वो a⁻m इंटू a⁻n। मेरे को पता है a की रख दूंगा, बेस में ऊपर क्या रख दूंगा? m+n रखा, लेकिन यहाँ पे n कितनी नेगेटिव है, तो इस वजह से 5 - 8 हो गया, पावर 5 है, 2 की पावर ऐसे रखी, 8 में से 5 गया 3, किस चीज़ का? माइनस का, पावर 5 है। a⁻m⁴n का क्या फॉर्मूला होता है? a⁻mn, तो 5 3 × 15, a⁻2⁻15 इंटू 2⁻5, बेस दोनों का सेम है बेटा, बेस अलग निकाला, पावर को ऐड कर दिया, तो एक पावर आ गया 2⁻⁻20, प्लस का लाना है 1/2⁻20, ये आंसर आपका आ गया। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं बेटा, हम देखते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाई 3⁻⁻3, ये आ गया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/8, मैंने बताया था इस पावर को पॉजिटिव करना है तो नीचे ले जाऊंगा, इंटू 1/3, तो 1/8 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 1 × 27 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर?
अब इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ऊपर की पावर सेम है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर m। m कितना है यहाँ 3, मतलब 3 है पावर, तो 1/6 की पावर 3, ये आंसर है। ठीक है, और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके, ये अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी हेल्प से मैं और भी वीडियोस लाऊंगा इंटरेस्टिंग, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आगे के लिए। जैसा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जैसा इससे पहले वीडियो मैंने एक ट्रिक वाली बताई है, स्क्वायर कैसे लगाया जाता है। और भी मैं एक कैलेंडर वाली आती है कि जैसे आने वाले फ्यूचर में कौन सी डेट, कोई सी डेट आपको दी हुई है, उस दिन का क्या डे बैठेगा, ये भी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और लाइक भी साथ में करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।